सामने आया। एसआईआर को लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले, वोट कोई पशु या पैसे नहीं जो चोरी हो जाएंगे। 20,000 से ज्यादा वोट हर जगह बीएलए। विपक्ष का रिकॉर्ड ठीक नहीं। श्यामसिंह राणा ने कहा, विपक्ष दूसरों पर दोष मढ़ रहा है। विपक्ष को खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं। विपक्ष को बोलने से पहले सोचना चाहिए। हरियाणा में कोई विपक्ष नहीं है। अब 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसे आते हैं। कैबिनेट मीटिंग में सीएम लाएंगे कई मुद्दे। तो ये बड़ा बयान दिया है, विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। और आपको बता दें, उन्होंने कहा हरियाणा में कोई भी विपक्ष नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री कई मुद्दे लाएंगे। सरकार में कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री आज भिवानी पहुंचे थे। श्यामसिंह राणा जी इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात करेंगे। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आपने भी यहाँ पर जिक्र किया था कि योग से तमाम चीज़ें संभव हैं। क्या माना जाए, ईरान इराक युद्ध का भी आपने जिक्र किया था, तमाम वो चीज़ें उनका जिक्र किया गया था। आपने तो किसानी को भी योग से जोड़ दिया था। तो किसानी तो योग है ही है, उसका सारा सुबह से लेकर शाम तक का जो भी काम है वो सारा उसमें योग हो जाता है, इसीलिए वो फिजिकली फिट है। किसान तो हर बार योग ही करता है, सुबह से लेके पशुओं का जो सानी करे, हाथ की एक्सरसाइज होती है, पाँव की होती है, घास काट के लाता है तो बैठ के काटता है, वो उकड़ू चलता है जैसे, वो भी योग है। उसके बाद धार निकालता है पशुओं की, हाथों की कहते हैं हमारे को जी बंद करो, मुट्ठी करो, वो उसका ऑटोमेटिक हो जाता है। उसका तो सारा जीवन योगमय है, इसीलिए वो पूरी का पूरा उसका शरीर फिट रहता है। बारिश आई थी, अच्छी खासी बारिश, और बारिश से फसलों का खराबा हुआ था। हालांकि आपने बयान भी दिया था कि बारिश से फ़ायदा हुआ है, लेकिन विपक्ष ने उस पर चुटकी ली थी कि कृषि मंत्री को इस बात तक का इल्म नहीं है कि जो इस बारिश का फ़ायदा होगा अथवा नुकसान होगा। क्या कहेंगे सर, अभी जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था कि अच्छी जो फसल थी वो फसल हुई थी उसकी वजह से। देखिए, जो आप विपक्ष की बात करते हो ना, अभी विपक्ष ने कहा अभी कृषि मंत्री को ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको पता है बारिश कब हुई थी? 13 मार्च के बाद हुई थी। 13 मार्च में गर्मी थी। अगर वो गर्मी लगातार चलती तो गेहूं की फसल को प्रभावित करती, लेकिन ठंडी हवा आने से, बूंदाबांदी होने से गर्मी से राहत मिली और पौधे को पूरा टाइम मिला। मैंने ये बयान दिया था भाई, ये बारिश जो है सीधी बारिश है बिना आंधी तूफान के, उससे फसल को नुकसान नहीं होता। मैंने ये बयान दिया था भी 2 क्विंटल गेहूं ज़्यादा होगी 1 एकड़ में, ये तो मैंने पहले कह दिया था। लेकिन जब मंडियों में धान आया, गेहूं आई, जब सारा सीजन लग गया तो फिर हमने पूछा भाई पिछली बार गेहूं कितनी हुई थी, अब कितनी है? जो कहा जी पिछली बार से 10 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा हुई, 2 क्विंटल एवरेज ज़्यादा हुई, तो उससे तो फायदा हुआ था। विपक्ष ने जो मुद्दा उठाना था वो तो उठाया नहीं। उसने मुद्दा ये उठाना था गेहूं की बारिश होने से लॉस लश्कर का डैमेज था, वो तो उठाया नहीं। गिल्ले का टुकड़े का मुद्दा उठाना था, वो उठाया नहीं। असल में विपक्ष को खेती के बारे में जानकारी है ही नहीं। आप तो मेरे को कहते हो, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने लश्कर लॉस का मुद्दा उठा के केंद्र से राहत ली और किसानों को फायदा पहुंचाया, टुकड़े के में बढ़ोतरी करी, उससे फायदा पहुंचाया। सरकार ने किसानों की हर बात का नुकसान की बजाय फायदा करती है। गेहूं और फसल जितनी भी थी बिकती थी, पहले खाते में कहाँ आते थे पैसे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, किसानों के खाते में 48 घंटे में पैसे आने लगे। पहले कहाँ था? माल किसी का, पैसे किसी पे। ये बात आप उनको समझाओ ना, विपक्ष वालों को, भाई तुम बोलते क्या हो, पहले सोच लिया करो फिर बोलिया करो। मंत्री जी, ये लाइनें हालांकि लगती रही हैं, पहले भी थानों में खाद मिलती रही, आपके शासनकाल में भी। आप हालांकि अभी मंत्री हैं, खाद की क्या स्थिति अभी, यूरिया की अगर बात करें? देखिए, डीएपी और यूरिया, पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ, खाद है, ये इसके बारे में आपने एक बात समझनी होगी। खाद खेत के लिए है, जो खेत कल्टीवेट करेगा उसको खाद मिलेगी। और खाद मिलती थी आधार कार्ड पे। आधार कार्ड तो 145 करोड़ लोग ले रहे हैं। अब सारे लाइन में लग के खाद लेंगे, सब खेती करते हैं क्या? वो खेती नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस का कोई पूरा पाड़ नहीं सकता, खेत का पूरा हो सकता है। फिर हमने खाद का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ लिंक किया, भाई जो खेती करता है वो ले लो। अब वो लिंक करने से जिन किसानों ने लिंक कर दिया उनको खाद मिल गया। लाइन में जो लोग खड़े थे उनसे पूछा भी तुम क्या करते हो, खेती करते हो? जो कहा जी खेत तो है नहीं, और खाद की क्या करोगे?
अरे भैया, तो आप भी समझो, सब्सिडी देती है सरकार 3,000 रुपये कट्टे पे। ये कोई आपको बांटने के लिए करती है कि खेत के लिए देती है? मंत्री ये जी, किसानों की धान, किसानों का गेहूं जो है करनाल जिले में गायब हुआ, बड़ी तादाद में, बड़ी अमाउंट में। सरकारी गेहूं था, उसका अता पता नहीं है। सरकारी धान थी, उसका अता पता ही नहीं है। कागजों में जो है दिखाया गया, लेकिन वो गायब है। वो भी आप समझो ना, जो जिन लोगों ने नकली गैस काटे, वो दान है। वो दान तो नकली गेट पास कटे, जो वो पकड़े गए, वो जेल में है, कुछ पकड़े जाएंगे। अब ऐसा हमारी सरकार ने इस बार इस सीजन में क्या किया, जिसमें जो कुछ पार्टियां रौला पारी थी, अब हमने जियो फेंसी कर दी। जियो फेंसी का मतलब एक एरिया फिक्स कर दिया। मंडी में जो किसान आएगा तो उसका पोर्टल तब खुलेगा और पोर्टल के हिसाब से उसका अनाज खरीदा जाएगा। अब कोई गड़बड़ के चांस नहीं है। सर, कहीं न कहीं बात करें, SIR की प्रक्रिया लगातार जारी। विपक्ष कह रहा है कि वोट काटने के मद्देनजर जो है, वोट चोरी के मद्देनजर इस तरह की कवायद शुरू की गई। भैया, वोट तो चोरी हो ही नहीं सकती। ये कोई पशु है क्या, जानवर है क्या भी चोरी हो जाएगी, या पैसे हैं क्या चोरी हो जाएगी? ये तो इतने बूथ हैं हमारे हरियाणा में, 20,000 प्लस बूथ हैं। अब उन पे एक एक BLA 2 है। एक BLA 2 ने, जब इलेक्शन कमीशन है ये कहता है भी अपने एक कार्यकर्ता का नाम दो एक बूथ पे, ना तो कांग्रेस के पास है नाम, ना आम आदमी पार्टी के पास है, ना BSP के पास है, ना और पार्टी का में क्या नाम लो। अरे भाई, उनका अपना रिकॉर्ड तो ठीक नहीं है। दो नांग नाच न जाने। अरे आप जानते तो भैया, आप सारी बात जानते हो। ये तो पार्टी सरकार अलग है, संगठन अलग है। हरियाणा में विपक्ष है, देखिए, नाम का तो है, काम का नहीं है। राणा जी, कल कैबिनेट की मीटिंग है और गेस्टों के बारे में मैं पत्रकारों से बात जगमोहन आनंद भी मौजूद हैं और हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल